कि इंडिया रशिया से तेल ले सकता है एंड अमेरिकन्स विल बी अ लिटिल बैक। जब पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा तो वी आर अंडर सैंक्शंस। आइन तो हमने बहुत लंबा बनाया है, लेकिन हमने बस यही भूल गए कि जो अमेरिका चाहेगा वही करेंगे। तो इंडिया वालों ने भैरा जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने ना दश्त देखा है ना दरिया देखा है। भाई वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप की सुनते हैं। कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन प्रेशर है कि जी आप ईरान से गैस ना खरीदें। अब पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जिसका वजीर आजम ये कह रहा है कि मैं चाय का कप भी जो पीता हूं ना वो कर्जे के पैसों से पीता हूं। अब हमारी पोजीशन ये है कि हम तो सारे कर्जे पे चल रहे हैं। दुनिया हमें भिखारी समझती है। वजीर आजम साहब, क्या कसूर है आवाम का? मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार आखिर कौन है? कि अब इंडिया ने यूएस के एनवॉय को समन किया, बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरिया साहबा को बुलाकर जो है ना वो दो दो हाथ कर डाले हैं इंडिया ने। उन्होंने नहीं देखा कि भाई दुनिया की सुपर पावर है, भाई ये क्या करें, एक खातून एनवॉय हैं और वगैरह वगैरह। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है वो मुदाखलत करें। हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब हम लोग बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए। कंट्रोल्ड है। तो उस वजह से फिर हम लोग बीच में बसे। सो पाकिस्तान का भी ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लोगों की इनकम ही नहीं है यार। हम $1500-1400 पर कैपिटा इनकम है हमारी। हम कैसे तरक्की कर सकेंगे अगर हम इतना महंगा तेल खरीदेंगे? हर गुजरते दिन के साथ अवाम की उम्मीदें बनती हैं कि शायद आज कुछ रिलीफ मिल जाएगा, मगर हर रोज हम खाली हाथ खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का विरोध किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत ईरान के साथ व्यापार करने को जोखिम के तौर पर देखना चाहिए। वही पाकिस्तानियों का कहना है कि जब भारत रूस से तेल खरीदते हैं तब अमेरिका भारत को कुछ नहीं बोलता, अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को धमकी देते हैं। अमेरिका ने कहा कि हम इस पाइपलाइन परियोजनाओं का समर्थन नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने हाल ही में कहा था कि उनके द्वारा इस पाइपलाइन परियोजनाओं में अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की मांग की गई है। दरअसल ईरान लगातार पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। कुछ महीने पहले ईरान ने पाकिस्तान पर जुर्माना लगाने की भी धमकी दे चुका है। एक सप्ताह के भीतर अमेरिका ने दोबारा ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन परियोजनाओं के खिलाफ बयान दिया है। अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान को कहा कि इस परियोजनाओं के लिए छूट नहीं दे सकते हैं। तेहरान के साथ पाकिस्तान के जुड़ाव और खासतौर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान पर गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। अब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में फंस चुके हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन प्रेशर है कि जी आप ईरान से गैस ना खरीदें। अब पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जिसका वजीर आजम ये कह रहा है कि मैं चाय का कप भी जो पीता हूं ना वो कर्जे के पैसों से पीता हूं। उस मुल्क की जिसका 14-15 ट्रिलियन का बजट हो और 7 ट्रिलियन से ज्यादा वो मुल्क जो है वो दे देता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में। कोई 2 ट्रिलियन 1.8 ट्रिलियन जो है वो आर्म फोर्सेस को चला जाता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी को चला जाता है, पेंशन और छोटे मोटे इस तरह खर्चे चले जाते हैं। पीछे की रह गया, पीछे निरा ताड़ियां मारना से बैठे ने सियासतदान और सारे कह रहे हैं वाह 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 जी बड़ा कट्टा तो सहा हो रहा है कुछ। अब हमारी पोजीशन ये है कि हम तो सारे कर्जे पे चल रहे हैं। हमने गैस भी इंपोर्ट करनी है, हमने ऑयल भी इंपोर्ट करना है और हमारी दोस्तियां ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हैं। अब वो कहते हैं जी ईरान से तेल ना लें, गैस ना लें। अच्छा, हम ईरान से गैस ना लें तो गैस कहां से लें फॉक्स? सो हम क्या करें? हम कतर से महंगी गैस लें, डॉलर दें, सऊदी अरब से तेल लें, डॉलर दें। हमारे साथ मुल्क है, तेल ते गैस ना भरे पे है और हम उनसे जो है वो कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते। जबकि अब ये देखें, रशिया जो है उसने तकरीबन कहा जाता 50 अरब डॉलर का तेल बेचा है। 50 अरब डॉलर का तेल बेचा है। अमेरिका के अंदर इस पे बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर,
ये दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है जो इतना सस्ता जो है वो तेल दे रहा है? इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं कि अगर हम रशिया से तेल लेते हैं तो सस्ता मिलता है, मिडिल ईस्टर्न ममालिक से लेते हैं महंगा मिलता है। सो आपने जो ग्लोबल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनको अफोर्डेबल करना है। सो इसके लिए वो उनके जो एनर्जी मिनिस्टर साहब है पूरी साहब, वो एक ही चीज कहते रहते हैं, भाई हम वी विल डिसाइड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। डॉक्टर जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, साहब जनरल फॉरेन मिनिस्टर थी और साथ में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा भाईजान आप रशिया से तेल लेते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने क्या, उसने कहा मुझे ये बताएं, आई एम योर फ्रेंड एंड इफ आई हैव मल्टीपल चॉइसेस आइदर यू शुड बी हैप्पी और यू शुड बी सैड। अब वो एंटनी ब्लिंकन भी बैठे हुए थे, बाकी भी बैठे हुए थे, सारे खामोश हो गए कि आपको दोस्त जो है उसके पास चॉइसेस ज्यादा हों या चॉइसेस कम होनी चाहिए। अगर मेरे पास चॉइसेस ज्यादा हैं तो बी हैप्पी, ठीक है जी। अब इंडिया कहता है कि अगर हम सऊदी अरब से तेल लेते हैं, मिडिल ईस्टर्न मार्केट से तेल लेते हैं तो ठीक है जी, तो हमें पेट्रोल मिलेगा 150 का। अगर हम यहां से मार्केट से लेते हैं तो हमें मिलेगा 75 का। 60 की उन्होंने कैप लगाई हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड ने, $100 पे लें, लेकिन लेता कोई नहीं है। सो जो आप देखें इंडिया का जो मेन सोर्स है क्रूड ऑयल का तकरीबन 36% वो तो रशिया दे रहा था। सो इंडिया की जो इंपोर्ट है मिडिल ईस्ट से अभी वो भी कम हो गई है। देखिए अमेरिकन का प्रेशर बड़ा जेन्युइन प्रेशर होता है, जेन्युइन से मुराद ये बड़ा तगड़ा प्रेशर होता है, बिकॉज दे हैव सो मच। अब ऑयल जो प्राइसेस हैं वो तो हैं ही हैं और बड़ी तगड़ी प्राइसेस हैं। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया रशिया से तेल ले सकता है एंड अमेरिकन्स विल बी अ लिटिल बैक। जब पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा तो वी आर अंडर सैंक्शंस। पाकिस्तान के अगर डीलिंग्स की बात करें तो इंडिया ने जितनी भी डील्स की हैं माजी में या जितनी भी प्रेजेंट में करता है वो अपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अंदर उसको जो है कंप्लीट करता है। जैसे इंडिया और रशिया की ऑयल डील्स थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर होगी और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, रशिया की एलसीज खत्म कर दी, डॉलर्स उनके मार्केट में ब्लॉक कर दिए, लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से तेल खरीदा, ना कि खरीदा बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतना ज़्यादा तेल खरीदा और उस तेल को उसने रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचा और सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बना यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो सर उनको आप किस तरह देखते हैं और हमसे एक पाइपलाइन नहीं पूरी हो रही? तो ये तो बात वही हो गई ना कि हम और इंडिया एक साथ आज़ाद हो गए थे, लेकिन वो अब इतने आगे पहुंच गई है कि अमेरिका जो भी हुक्म चला रहा है वो हम पे चला रहा है, वो इंडिया पर नहीं चला और ना वो चला सकता है। उनको पता है कि उन पर चलाएगा तो उधर से रिस्पांस आएगा, हम पर चलाएगा तो हम रिस्पांस नहीं देंगे, हम उनको हुक्म की तामील करेंगे, हम अपना कह रहे कि हुकूमत गिराओ, हम हुकूमत गिरा देंगे। उसके साथ ट्रेड ना करो, रशिया के साथ हम नहीं करेंगे, ईरान के साथ ना करो हम नहीं करेंगे, चाहे हमारी जितना भी नुकसान हो, लेकिन हम वो उनकी बात नहीं टालेंगे। तो ये वही हम अभी भी गुलाम है, हम ब्रिटिश की गुलामी से निकलकर अमेरिकन की गुलामी में चले गए और इंडिया जो है वो ब्रिटिश की गुलामी से निकलकर वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बना दिया। और अभी जो नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जो किया है पिछले 10 सालों से, अभी नेक्स्ट टेन्योर भी उनका आ रहा है, तो उसने जो जितना उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को, टेक्नोलॉजी में जितना मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार भी है और एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता अमेरिका के। अपने ईगो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अभी ये पिछले महीने की दोस्तों शायद आपको बात भी पता होगी कि डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के साथ भी सर उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान डील करे ना करे, इंडिया और ईरान का भी कुछ सालों में लिंक्स बन जाएंगे। हाँ, इस तरह ही होता रहता है। चाइना पहले रशिया पहले हमारे साथ डील कर रहा था, लेकिन हमने टुकरा दी डील अमेरिका की वजह से, तो उन्होंने इंडिया से कर लिया।